हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो देखिए गाइस, आज है आपका 22 नवंबर और जैसा कि आपको पता है कि हम हर वीक का आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं। 1 से 7 तक कराया मैंने, उसके बाद 8 से 15 तक देखा और आज हम देखेंगे 16 से लेकर के सभी क्वेश्चन 21 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नोट्स फॉर्मेट में मैंने बना रखा है, आप जैसा कि यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को समझिए, क्योंकि इस वीक मुझे लगता है बहुत अच्छे अच्छे सवाल बने हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि हरियाणा जो है वो राज्य महिला आयोग का हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में जो शेफाली वर्मा है, आप यहाँ पे इनका पिक्चर देख सकते हैं, शेफाली वर्मा जी का। शेफाली बनी हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर। सीएम सैनी ने सौंपा इतना करोड़ रुपए का चेक। तो आप इनका यहाँ पे देख भी सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको आराम से चाहो तो पढ़ लेना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और देखिए, सबसे पहले कि आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आएगा कि ये पीडीएफ जो है वो कहाँ मिलेगा। सेम टू सेम यही वाला पीडीएफ जो हम आपके सामने ये रखे हुए हैं, ये पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर आपको जो करंट अफेयर्स वाला बैच है या फिर आपने कोई बैच ज्वाइन किया है जिसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो करना आपको ये है कि एप्लीकेशन पे जा करके कोई बैच एक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, करंट अफेयर्स के सारे पीडीएफ, सारा वीडियोस। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि सालू मारदा थिमका ये कौन थे जो कि हाल ही में चर्चा में है। तो एक्चुअली कौन थी जो कि चर्चा में है। तो देखिए, इनका निधन हो गया, 114 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ और पद्मश्री पुरस्कार ये विजेता रह चुकी हैं, पर्यावरणविद है, जिनका पिक्चर आप यहाँ पे देख पाएंगे। और इन्हें भारत की वृक्ष माता के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, भारत की वृक्ष माता के रूप में ये प्रसिद्ध है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो पूछा आपसे ये जाएगा कि इनका संबंध किस क्षेत्र से, तो पर्यावरणविद थे। राइट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल क्या आता है कि हॉकी विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी कौन करेंगे। तो बेल्जियम और नीदरलैंड को सौंपा गया। नयोमा एयरबेस कहाँ स्थित है, लद्दाख में। नयोमा एयरबेस हाल ही में जो कि देखने को मिला है, तो आप यहाँ पे एयरबेस देख सकते हैं, पूरी तरह से चालू हुआ नयोमा एयरबेस। चीन सीमा के पास गरजेंगे भारत के फाइटर जेट। तो ये न्यूज़ का रेफरेंस है, आप इसको संक्षेप में आराम से पढ़ सकते हैं। राइट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि बीएसएफ ने किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई को शुरू किया। तो ग्वालियर के अंतर्गत यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, बीएसएफ ने किस स्थान पर, तो ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से पहली अपना ड्रोन संचालन इकाई को शुरू किया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जो है वो राजस्थान में किया गया। शुभंकर इसका रखा गया खम्बा और गनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं खम्बा और गनी। ठीक है, राजस्थान में खम्बा गनी आपने तो सुना ही होगा वर्ड। तो इसका संबंध आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर से है इस वर्ष का 2025 का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एआई आधारित फ्रंट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम दृष्टि किसके द्वारा विकसित किया गया। तो ये भारतीय रेल के द्वारा विकसित किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या आता है, ध्यान से देखिए कि WHO की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2025 का जो रिपोर्ट आया, पिछले एक दशक में भारत ने तपेदिक यानी टीबी में कितने प्रतिशत की कमी को दर्ज किया है। तो यहाँ पे देखिए, एक अच्छे से मैंने नोट लगाया हुआ जिसमें आपको क्लियरली दिख पाएगा कि 2015 से 2024 में अगर देखा जाए तो 21% का डिक्लाइन देखने को मिला है, 21% की गिरावट देखने को मिली है। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी किस राज्य के कृषि विभाग ने अपना नया नारा चुना। तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो ध्यान दीजिए कि 11वां मूलत्व विश्व पुरस्कार 2024 किसे मिला। तो नेले फाउंडेशन को दिया गया उत्कृष्ट सेवा के लिए। उत्कृष्ट सेवा के लिए संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 नवंबर को। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य महाराष्ट्र को चुना गया है। इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन किसने सौंपा है।
तो गोदरेज एरोस्पेस ने सौंपा है, ये आप देख पाएंगे यहाँ पे इंजन है, गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा सौंपा गया, इसका नाम रखा गया विक्रम। ठीक है, गोदरेज डिलीवर फर्स्ट ह्यूमन रेट L110 या फिर 11 आप एक ऐसे भी कह सकते हैं L110 स्टेज विकास इंजन जो कि टू इसरो। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखा गया कि यह इंजन जो है LVM-3 रॉकेट के L110 चरण को शक्ति प्रदान करेगा, जो कि गगन जो मिशन है हम लोग का गगनयान, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए निर्धारित प्रक्षेपण एक तरह से यान है। नेक्स्ट क्या है कि भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी के अंतर्गत किया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। गरुड़ 2025 सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ, कहाँ पर? तो राजस्थान के जोधपुर में एयरफोर्स की ये जो कि ये मतलब सैन्य अभ्यास से बात करें तो कौन सी इसमें सेना भाग लेती है? तो एयरफोर्स की, और ये 7वां एडिशन है। ठीक है, 7वां एडिशन है, ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। पुरी और सोनापुर समुद्र तट जिन्हें 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैगन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, जो पुरी है वो पुरी का यहाँ गोल्डन बीच 7वीं बार इस पुरस्कार को यानी कि जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है प्राप्त कर चुका है। सोनापुर ये तीसरा बार है जिसे प्रमाण ये मिल रहा है, राइट। सभी जिलों में यानी किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नागालैंड, ये याद रखेंगे। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में, तो आपको पता ही है। 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन, ठीक है, 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजन किया गया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में है। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर ये किसने लॉन्च किया? तो देखिए ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की बात करें तो नार्को आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिका ने इसको लॉन्च किया है। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? गोवा। पहला राज्य गोवा बन चुका है। यहाँ पे भी एक पिक्चर का रेफरेंस से आप देख के समझ पाएंगे। रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए, श्रीकांत बोला। इन पर एक हाल ही में फिल्म भी आई हुई थी जो कि आपने अगर देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, श्रीकांत बोला। ठीक है, इनको हाल ही में रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकन के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंबाजी संगमरमर जिसको हाल ही में गुजरात में GI टैग दिया गया, आप इस संगमरमर का पिक्चर यहाँ पे देख पाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या बनता है? अगला प्रश्न है कि फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार किसे मिला? तो थोटा थरानी को मिला है, जो कि फ्रांस का ये पुरस्कार है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इनका पिक्चर, थोटा थरानी जी का। भारतीय कला और सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए थरानी जी को भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध कला निर्देशक के रूप में इनको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर ये 2025 का पुरस्कार, ठीक है, ये 2025 का पुरस्कार है। अगर आपसे 2024 का पुरस्कार पूछे कि यह पुरस्कार 2024 में किसे मिला था, तो शशि थरूर जो है इनको दिया गया था, राइट। अब नेक्स्ट जो सवाल आता है कि रॉलिन उत्सव कहाँ मनाया गया? रॉलिन उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। चर्चा में रहा सारंडा वन कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। झारखंड में सुप्रीम कोर्ट ने इस वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है, तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सारंडा वन जो कि कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ये आपका झारखंड में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य के धुबरी के एक सैन्य स्टेशन का नाम लाचित बोरफुकन के नाम पर रखा गया? तो ये असम में है। ठीक है, असम में। नेक्स्ट है कि आइकन ऑफ इंडियन सिनेमा पुरस्कार किसे दिया गया? तो रमेश सिप्पी को दिया गया, रमेश सिप्पी, ये आप देख पाएंगे इनका पिक्चर। ऑपरेशन ट्रैक डाउन अभियान हाल ही में हरियाणा पुलिस ने स्टार्ट किया था, ये भी याद रखिए। अब नेक्स्ट सवाल क्या आता है? अगला प्रश्न है कि बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया? तो कीर्ति सुरेश, जो कि साउथ की एक काफ़ी फेमस, जो कि आप देख पाएंगे ये एक्ट्रेस है, इनका पिक्चर आप यहाँ पे देख पाएंगे। अजय वॉरियर 2025 जो सैन्य अभ्यास हुआ किनके बीच? तो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, ये याद रखिए। हाल ही में हीरे के लिए जो प्रसिद्ध है पन्ना, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, इसको GI टैग दिया गया। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकेगा पन्ना डायमंड, यानी हीरा नगरी जिला जो पन्ना है वो हीरे को, इसको हाल ही में भारत सरकार के द्वारा GI टैग दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि वैसे तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे कि हीरे के लिए जो प्रसिद्ध है वो पन्ना है मध्य प्रदेश में, तो इसमें ज़्यादा कोई नया वाला बात नहीं है, बस याद रखिए GI टैग मिल चुका है, राइट। नेक्स्ट है कि
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत देसी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसको मिला? अरविंद यशवंत पाटिल को दिया गया। अब 3 पुरस्कार यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय किनको किनको मिला है। जो अरविंद यशवंत पाटिल जो है कोल्हापुर महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। उसके बाद द्वितीय तृतीय का नाम याद रखिएगा। न्यूज़ का रेफरेंस भी आप देख पाएंगे कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई, जिसमें डेयरी किसानों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का सम्मान। राइट। अब नेक्स्ट जो सवाल आता है वो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए समझौता किया किसके साथ? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ। यहाँ पे आप देख पाएंगे। थोड़ा सा न्यूज़ का रेफरेंस भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आप ये भी देख पाएंगे और इसको समझ पाएंगे। अगर आपसे पूछे कि किस रेलवे ने यहाँ पे समझौता किया, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 किसको मिला? वेणु श्रीनिवासन को। इनका पिक्चर आप यहाँ पे देख पाएंगे। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को। नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉर्नबिल महोत्सव 2025 आयोजन नागालैंड में, और साझेदार देश के रूप में बात करें तो स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, ये 3 देश इस बार साझेदार हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो पैरासोशल। ठीक है, पैरासोशल इसे घोषित किया गया। इसके बाद अगला सवाल है, गवर्नेंस अवार्ड 2025 में मानक ऑस्कर से किसे सम्मानित किया गया? तो हॉलीवुड के बहुत ही फेमस जो एक्टर है टॉम क्रूज, इनको ये पुरस्कार दिया गया। पिक्चर इनका यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो ये हाल ही में लियोनार्डो दी कैप्रियो को दिया गया। यह सम्मान उनकी नवीनतम फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के शानदार अभिनय के लिए इनको दिया गया। आप इनका पिक्चर यहाँ पे देख पाएंगे। इनकी बहुत सारी फिल्म अभी भी मूवी ऐसी है कि जिन्हें आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर भारत में, जो कि गुरुग्राम में हाल ही में नीतीश कुमार जी हैं, जो कि बिहार के कौन सी CM बन चुके हैं? कौन सी बार? तो ये 10वीं बार CM बन चुके हैं। पहली बार ये CM बने थे 2000 ईस्वी में, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। 2000 ईस्वी में ये CM बने थे। बिहार के सबसे लंबे समय तक CM बने रहने वाले ये जो कि नेता बन चुके हैं, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो चिली की जो पूर्व राष्ट्रपति थी मिशेल बैचलेट, यहाँ पे इनके बारे में अच्छे से मैंने लिखा है। न्यूज़ का रेफरेंस भी आप देख पाएंगे, पिक्चर इनका यहाँ पे है, तो अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इनको शांति और निशस्त्रीकरण यानी हथियारों को कम करने और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, पेपर के लिए याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि चर्चा में रहा मत्स्य 6000 क्या है? तो मत्स्य 6000 एक तरह से सबमर्सिबल है। यहाँ पे इसका पिक्चर देख पाएंगे। भारत की पहली इंसानों वाली गहरे समुद्र में जाने वाली ये सबमर्सिबल है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था NIOT चेन्नई के द्वारा ये विकसित किया गया, ये पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जो सवाल आता है कि COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन 2026 का मेज़बान देश कौन होगा? तो तुर्की है। ठीक है, तुर्की है। भारत की पहली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस दक्षिण जो रेलवे है चेन्नई के द्वारा शुरू किया गया। और ये किन के बीच शुरू हुआ है? तो चेन्नई और मैंगलोर के बीच जो कि शुरू हुआ है। हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान स्टार्ट किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और विश्व बाल दिवस जो है वो आपका 20 नवंबर को मनाया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसमें थीम जो रहा वो थीम भी याद रखना है कि मेरा दिन मेरा अधिकार। ठीक है, मेरा दिन मेरा अधिकार, इसका थीम रखा गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर हमने 15 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया, और जितने भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको PDF चाहिए तो इस PDF के लिए हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। PDF के अलावा वीडियो वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ